गैर मुल्की खातून जो हैं वो पाकिस्तान में आई हैं, उन्हें अगवा करके उनके साथ ज्यादती की गई है। सुनने भी ये आ रहा है, आप क्या समझते हैं जो कहा जा रहा है हकीकत में उस तरह हुआ है? हमारे मुल्क के अंदर जो होता है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मीडिया उसे उस तरह नहीं दिखाता। इतना ही बड़े प्रेशर्स क्रिएट होते हैं तो अकल साफ समझ जाती है कि हर हल्का जो इसे रिपोर्ट कर रहा है और जो इसकी रिपोर्ट लिख रहा है और जो रिपोर्ट लिखवा रहा है वो तीनों ही मुतासर हुए होते हैं। इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अक्सर ऐसा होता है, कभी अफसरान की जानिब से हो जाता है और कभी मीडिया की जानिब से हो जाता है। ये कोई नई और बड़ी बात नहीं है। 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस चली है, डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने एक एक चीज बताई या फिर उनको जो बताने के लिए कही गई। अब हम उसमें जितने मर्जी तक सवाल कर लें उनसे, जो वो एजेंडा पीछे से लेके आए थे, क्या उन्होंने अपना मौकफ चेंज कर देना था? यासिर शामी ने अपने प्रोग्राम के अंदर वीडियो निकाल के लगाई है, बड़े अरसे के बाद किसी ने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की जो असल रूह है ना, वो उस प्रोग्राम में निकाल के डाल दी। ये बड़ा मुश्किल काम था वहां से रिकॉर्डिंग निकालना, कोई आसान काम नहीं। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो क्राइम रिपोर्टर हैं यासिर शिमोन साहब। उनसे आज की हमारी जो बड़ी अहम गुफ्तगू है उस पर हम उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है हमारा, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर मुझे बताएं, जो आज की सिचुएशन, जो सिनेरियो बना हुआ है कि दो गैर मुल्की खातून जो हैं वो पाकिस्तान में आई हैं 26 जून को, ठीक है, 29 जून को वो लाहौर में आई हैं, ठीक है, उन्हें अगवा करके उनके साथ ज्यादती की गई है। सुनने भी ये आ रहा है, आप क्या समझते हैं जो कहा जा रहा है हकीकत में उस तरह हुआ है? देखें, हमारे मुल्क के अंदर जो होता है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मीडिया उसे उस तरह नहीं दिखाता। हमारे मुल्क के अंदर जो होता है वो किसी भी केस में क्यों ना हो, पुलिस उसे उस तरह इन्वेस्टिगेट नहीं करती जैसे करना होता है। अब मैंने मीडिया की भी खामी बता दी है और पुलिस की भी खामी बता दी है। उसकी वजह ये है कि देखना ये होता है कि क्राइम किसने किया है, क्राइम का है। हाँ, क्राइम आपने किया है तो फिर तो दुनिया पूरी रिपोर्ट करेगी, ठीक है। क्राइम मैंने किया तो पूरी दुनिया रिपोर्ट करेगी, क्योंकि हम गरीब गुरबा लोग हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी कोई इतनी वेल्थ तो नहीं है, हम इतने रिच लोग तो नहीं है। जब यही कोई इमारत वाला या किसी बड़ी शख्सियत के साथ तल्लक रखने वाला शख्स जुर्म करता है तो भैया उसे जो क्राइम रिपोर्टर रिपोर्ट करता है तो उसके भी पर जलते हैं, और जो थानेदार साहब उसकी मिसल मुकदमा लिखते हैं उसके पीछे भी बहुत सारे राजो न्याज होते हैं और उनका हाथ भी लिखते वक्त थिरकता है। ये एक कड़वी हकीकत है पाकिस्तान की कड़वी हकीकत है। आपकी पुलिस इतनी इंटेलिजेंट है, वो जिस केस को मेरिट के ऊपर हल करना चाहे, मैं 26 साल से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, उनके लिए मसला नहीं है, वसाइल की कोई जरूरत नहीं। सही, टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा है। वो टेक्नोलॉजी को भी छोड़ें, ऐसा जहां दीदा पुलिस अफसर है कि वो सिर्फ इंटरव्यू करेगा मुल्ज़म का और सब समझ जाएगा, सवाल भी नहीं पूछेगा, ऐसे। अब यहां पर मसला ये है कि वेनेजुएला से आई हुई खतून और एक दूसरी लड़की, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई कारोबार किया यहाँ की मुल्क की एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत के नवासे के साथ, जिनका नाम इसाक डार है, उनके नवासे के साथ किया। नायब वजीर आजम भाई, वो बहुत बड़ी शख्सियत है, इस मुल्क की हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं जा सकता। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, वो हैं। फिर वो अगर देखा जाए तो मोहतरमा मरियम नवाज के भी रिश्तेदार हैं, क्योंकि इसाक डार साहब समधी हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के, और अली डार जो हैं वो बेटे हैं, ठीक है जी, इसाक डार साहब के। तो ये हर तरफ से एक बड़ी गहरी और एक बड़ी नाजुक रिश्तेदारी भी है, और इन रिश्तेदारी के ताल्लुक के अंदर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बेइंतहा है, पॉलिटिकल ताकत का एक मंबा है। ठीक, आप इस बात को तो माने ना? जी बिल्कुल ऐसे ही। 3 बार वो वजीर आज़म पाकिस्तान के रहे हैं, तो छोटी बात नहीं है, वो बल्कि एक दफा खजाना भी रहे हैं। हाँ, वजीर खजाना भी रहे हैं, वजीर अल्लाह भी रहे हैं। और फिर आप खुद सोचें कि अल्लाह ताला ने है जिसको इज्जत देनी हो। अब आ जाते हैं मुद्दे के ऊपर कि यहाँ पर जब
इतना ही बड़े प्रेशर्स क्रिएट होते हैं तो अकल साफ समझ जाती है कि हर हल्का जो इसे रिपोर्ट कर रहा है और जो इसकी रिपोर्ट लिख रहा है और जो रिपोर्ट लिखवा रहा है वो तीनों ही मुतासर हुए होते हैं। अच्छा, ये भी होता है? हाँ, कैसे नहीं होता? सर देखें, जब आप पे पॉलिटिकल प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, उसको आप कैसे मैनेज करेंगे? एक अदारा जो है, जो सारे निज़ाम को देख रहा है, चला रहा है, वही आकर कह रहे हैं इदारे के अंदर वर्दी में मलबूस इदारे के मुलाजमीन ही है ना। जी जी बिल्कुल, कोई मुलाजिमीन अफसर की शक्ल में है, हाँ जी, कोई मतहत की शक्ल में है, कुछ लीड कर रहे हैं, कुछ लीड कर रहे हैं। ये तीन अथॉरिटीज ही ऐसे है ही ना, है, बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने भी तो अपनी नौकरियां करनी है। सर नौकरियां करें, नौकरी से कौन रोक रहा है? तो फिर जिनका केस है वो इतने ताकतवर हों, क्यों मेरे पर जलाना चाह रही हैं? नहीं, आपको कुछ नहीं होता। आपका जो तज्जिया है ना, जो आपकी गुफ्तगू है, वो हमारे नाज़रीन के लिए बहुत अहम है, क्योंकि आपने बहुत करीब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी है। हाँ। उसको आपने अपने सवाल भी डीआईजी ऑपरेशन के सामने रखे हैं। और एक जगह अच्छा, जैसे प्रेस कि कॉन्फ्रेंस के PCB हवाले से मैं पहले आपको बताता चला जाऊं कि बड़ी चह मगोइयां और बड़ी बातें हो रही हैं। इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अक्सर ऐसा होता है। अच्छा, पहले तो मैं आपको बता दूं, कभी अफसरान की जानिब से हो जाता है और कभी मीडिया की जानिब से हो जाता है। ये कोई नई और बड़ी बात नहीं है। इस बार बस फर्क ये पड़ा है कि मीडिया के कुछ जो हमारे सहाफ़ी भाई हैं, सीनियर्स हैं, उन्होंने अपने गिले शिकवे किए। जो हक पे थे, गिले बल्कि शिकवे पुलिस के साथ काम करना है ना हमको ही जाके, मेरे कहने का मतलब कि सुथरा पंजाब के साथ तो नहीं काम करते, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, पुलिस के साथ ही काम करते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है, तो पुलिस का जब लीडिंग ऑफिसर खड़ा होगा तो उससे गिले शिकवे हो जाएंगे, हो जाएंगे। और उन्होंने गिले शिकवे सुने भी हैं। ऐसे उसके ही। बाद 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस चली है। ठीक, 40 मिनट की, ये तो 7-8 मिनट का टाइम था जिसमें ये गिले शिकवे हुए। फिर 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस चली है, 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने एक एक चीज बताई या फिर उनको जो बताने के लिए कही गई वो शेयर हुई, वो शेयर मीडिया हुई। के साथ। वो शेयर हुई। ठीक, अब हम उसमें जितने मर्जी तक सवाल कर लें उनसे, जो वो एजेंडा पीछे से लेके आए थे, अच्छा, वहां से वो हटे नहीं। वो आखिरी पुलिस अफसर तो नहीं है ना, उनके ऊपर भी बड़े पुलिस अफसर हैं, उन पुलिस अफसर के ऊपर बहुत सारे इदारे हैं, उन इदारों के ऊपर बहुत सारी बड़ी शख्सियात हैं। ऐसे ही है, और ये कोई केस छोटा नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। ये इंटरनेशनल लेवल का केस है। हम जितने मर्जी तक सवाल कर देते, क्या उन्होंने अपना मौकफ चेंज कर देना था? बहुत मुश्किल है, नहीं, करना ही नहीं था। नहीं हो ही नहीं सकता। अच्छा, मुझे ये भी बताएं, पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि हमने बाहर से हमें कॉल आई है, हाँ, ठीक है, उस कॉल के एवज, मतलब 15 पे कॉल आई है, तो उसके मुताबिक हमने 2 घंटे में जो है दोनों खवातीन को बाजियाब करवा दिया, जबकि वीडियो इसके बरक्स है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जो यासिर शामी ने अपने प्रोग्राम के अंदर वीडियो निकाल के लगाई है, पहले तो सबसे बड़ी बात कि यासिर शामी को हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि मेरा ख्याल है कि बड़े अरसे के बाद किसी ने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की जो असल रूह है ना, वो उस प्रोग्राम में निकाल के डाल दी है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये बड़ा मुश्किल काम था वहां से रिकॉर्डिंग निकालना, कोई आसान काम नहीं था। बिल्कुल ऐसे, डिफेंस का इलाका है। हाँ, अब देखें, डीआईजी तो नहीं इनकार कर रहे इस बात से कि मैंने 2 घंटे में ये कहा था कि मुल्ज़मान को पकड़ लिया, बाजियाब करवाएं। वो इनकार तो नहीं कर रहे। उन्होंने इसलिए ये कहा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के पास मसला चला गया हुआ था, केस की रूह मुतासर ना हो, मुकदमे की रूह मुतासर ना हो, तो इसलिए हमने ज्यादा बात इसके ऊपर नहीं की। और मीडिया ने भी अपना किरदार पूरा अदा किया। ये डीआईजी फैसल कामरान के अल्फाज हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकाल के सुन लें, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नेट के ऊपर पड़ी हुई है कि मीडिया ने भी अपना किरदार पूरा अदा किया, क्योंकि उनको पूरी इंफॉर्मेशन मिली नहीं थी। अब उनका ये कहना इसलिए हक बजानब था क्योंकि जाहिर है उन्होंने अपनी बचत भी करनी है। वो कह रहे हैं कि मैंने 2 घंटों के अंदर गया और 2 घंटों के अंदर मैंने जनाब जी वो हम सब ने पकड़ लिया, एएसपी साहब गए और वो सारा गिरफ्तारी हो गई और व्हाट्सएवर जो भी होगा वो हमने गिरफ्तार कर लिया। ऐसे अब सुने, जब वो वीडियो सामने आई, वो तो जब वीडियो तो उनका सुने उनका बयान ही सुने, उन जब पे- वीडियो सामने आई तो उससे तो पता चला कि लड़कियां जो हैं उनको रजादार जो है
वो छोड़ने के लिए एयरपोर्ट या कहीं भी जा रहा था, ठीक है जी, वो घबराहट के अंदर किसी की गाड़ी के साथ गाड़ी टकरा गई, और जिसकी गाड़ी के साथ गाड़ी टकराई वो मिडिल क्लास लोग थे, उनकी गाड़ी का बम्पर टूट गया, उन्होंने 15 पे फोन कर दिया, ये 2 लड़कियां बाहर निकली, उन्होंने पासपोर्ट अपने पकड़े, शोर में जाना शुरू कर दिया, वहां लेट भी गई बच्चे। वहां पे एक ट्रैफिक वार्डन आया, वो सामने फिल्टर हाउस में ले गया, वहां जाके कोई बातचीत उनकी चलती रही, पुलिस ने उनके साथ बड़ा कोऑपरेट किया। ये बात भी हकीकत है, मैं यानी कि मैं कुछ ऐसा ना समझ ले कि पुलिस का टट्टू हूं, मैं तो बड़े सख्त सवाल करने वाला हूं। पुलिस की बात आती है कि कोऑपरेट करते पुलिस ने कहना कोऑपरेट चाहिए, किया, कहना भी यानी कि चाहिए। उनको इस चीज का एहसास हो गया दोनों खवातीन को कि अब हम मजबूत हाथों में हैं। जितनी ये पता मर्जी चल ताकतवर शख्सियत है। नहीं, ये आप इस बात को माने कि अल्लाह ना करे कि आपके साथ कोई या मेरे साथ कोई हादसा हो जाए तो पुलिस अगर आ जाती है तो वो जो दिल की धड़कनें तेज हुई होती हैं वो काबू आ जाती है कि यार उन्होंने साढ़े नल खड़े ने, बिल्कुल ऐसे कोई तो है सड़ना, तो उनको ये हौसला हो गया। आगे सारी सूरत हाल आपको पता ही है कि वो 2 घंटे वाली कहानी तो फिर गलत साबित हो गई, वो ये और फिर अब डीआईजी साहब ने मौकफ लिया कि 2 घंटे का, इसलिए मैंने कहा कि जाहिर है वो तफ्तीश अभी इन्वेस्टिगेशन के पास थी और बहुत सारी और भी मज़ीद रिकवरियाँ करनी थी, चीज़ें करनी थी, वही जो फिर बयान होते हैं वही थे। वो कोई अकेले डीआईजी तो नहीं है, सारी दुनिया के सारे डीआईजी ऐसे ही बयान देते होते हैं। सही। अच्छा मुझे सर ये भी बताएं कि जैसे लाहौर में, लाहौर में बल्कि पंजाब में बेसिकली जितने भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं, अगवा बराए तवान, ज़्यादतियाँ, इसको सीसीडी देख रही है। ये वाहिद केस है, ये वाहिद केस है जिसे पंजाब हुकूमत की जानिब से हैंडल करने का ऐलान किया गया है। जैसे डीआईजी ऑपरेशन साहब भी कह रहे हैं कि उसकी ये कंडीशंस हैं। तो आप क्या समझती हैं कि इसमें भी कोई झोल है? इसमें झोल नहीं है, इसमें सारा काम ही उल्टा है। अच्छा सर, पूरी दाल ही खा ली है? नहीं, ऐसे लफ्ज नहीं हम बोल सकते इदारों के बारे में, लेकिन काम ही उलट है, सारा उलट है। ये किसी गरीब की बच्ची के साथ हुआ होता तो सीसीडी ने अब तक नेफों में भी गोलियां चल जानी थी, वो बंदे ने भागना था, उसका पिस्टल चल जाना था, और या उसको साथी भी छुड़ाने आ जाने थे। तो सीसीडी के ऊपर अगर ये इन्वेस्टिगेशन रहती तो जाहिर है कि जो पब्लिक के इतना ही आगे प्रेशर था, पोस्टें लग रही थी, सोशल मीडिया एक्टिव था, लाइव स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बात हो रही थी, तजिया निगार बात कर रहे थे, वो प्रेशर मजीद बिल्डअप हो जाना था। तो सीसीडी का तो रिकॉर्ड जो पुराना देखा जा रहा है वो यही है, यही चल रहा है कि मुल्ज़िम आते हैं और वो हिफाजत खुद इख्तियारी में फिर फायरिंग करते हैं, तो मुल्ज़िमान की गोलियों से बंदे मारे जाते हैं। ये होता है कि नहीं होता? कितने बड़े डॉन भी ऐसे हुए, ये सी वाक़यात में हुए। तो अब जाहिर है कि फिर वो अब उन्होंने ये फैसला, चले मैं आपको बता देता हूँ, ये डीआईजी फैसल कामरान का अपना फैसला नहीं हो सकता मेरे तजर्बे के मुताबिक। जाए मैं आपको ये जो इसको जो देखे वो बस छोड़ दें इस बात को, उनका अपना फैसला नहीं हो सकता। अपना फैसला नहीं है? नहीं। अच्छा एक बात और, जैसे कि आपने इस बात का भी कहा है, इससे बहुत बड़ी ताकत का फैसला होता है, ये इनका अपना फैसला नहीं है। लेकिन सर क्यों केस तो हैंडल जो है वो सीसीडी को करना चाहिए, केस तो सीसीडी को हैंडल करना चाहिए। अच्छा एक इंटरनेशनल, ये तो ऑपरेशनल पुलिस है, ऑपरेशनल पुलिस ने गिरफ्तार किया, ऑपरेशनल पुलिस ने एफआईआर काट दी, ऑपरेशनल पुलिस का काम खत्म हो गया, केस इन्वेस्टिगेशन में चला गया। इन्वेस्टिगेशन में जो हाईएस्ट इदारा है वो सीसीडी है, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट। तो फिर क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट में देखना था ना, ये अगवा बराए तवान है, उसमें तशद्दुद हुआ है, लड़कियों के साथ ब्रूटली एक रेप्ड हुआ है, और ऐसी चीजें हुई हैं जिनको बताते हुए शर्म आती है आपके सामने। और जैसे कि आपने एफआईआर पढ़ी है, इंग्लिश में आपने पढ़ी है, वो पढ़ने के बाद रूह कप आ जाती है। जैसे कि सब जानते हैं कि डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान साहब ना तो किसी की सिफारिश सुनते हैं, ना किसी का रेफरेंस मानते हैं, वो एक बड़े ही बावकार मजबूत असाब के मालिक हैं। लेकिन ऐसा क्या उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हुआ कि वो भी डगमगा से गए? ये सीटें जो होती हैं इसमें पॉलिटिकली बहुत प्रेशर होता है, लेकिन मुझे नहीं, मैं अपने तजर्बे से बता रही हूं, कोई भी अफसर है ना किसी हद तक इंसाफ प्रोवाइड कर सकता है, ये मेरी बात याद रखिए। अच्छा, कहीं हर अफसर के पर जल रहे होते। ठीक। अच्छा सर, एक इंटरनेशनल अदारे को भी हमारे जो हैं डीआईजी ऑपरेशन साहब, उन्होंने भी एक इंटरव्यू दिया है, मैं अगर कहते तो मैं नाम भी बता देती हूँ, BBC को,
और एक प्रेस रिलीज भी जो है वो जारी की गई है। तो आप क्या समझते हैं वो बीबीसी को भी उन्होंने यही कहा ना कि हमने 2 घंटे में हमने पकड़ लिया है। तो ये यासिर शामी अगर ये ना ब्रेक करता खबर और ये वीडियो ना दिखाता तो ये मामला नहीं था हल होना। तो सर देखिए इससे कितनी ये मामला बदनामी, मजीद तूल नहीं था पकड़ना। इससे कितनी बदनामी होगी हुकूमत की, पंजाब हुकूमत की, इस पे सवालिया निशान। तो ये पहली बार होनी है। जब नहीं, इमरान खान का दौर इंटरनेशनल था, जब साहिवाल में बंदे मारे गए थे, तब नहीं थी बदनामी हुई? जब हुई थी? सीटीडी ने फड़का दिए थे बंदे। फिर आपको पता है उस पर कितना एक्शन भी लिया गया था जी, इस्तीफे बदनामी दे, हुई थी, बहुत हुई थी। हुई थी, किसी का इस्तीफा नहीं किया। कहा जाता है अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तीफे की बात आ गया हुई है, इस्तीफा किसी का? कोई भी नहीं। अच्छा जो एसएचओ साहब हैं उनका क्या आप किरदार देखते हैं इस सारे मामले में? कोई किरदार नहीं देखते। मैं अपने रिपोर्टर को हुक्म दूंगा ये करके, और उसकी ऐसी के तैसे नहीं मना करके है। अच्छा, उस बेचारे का क्या कसूर है? उसे तो इस टाइम सस्पेंड कर दिया गया ना। हाँ, तो उसका कसूर ही कोई नहीं है। और फिर आपकी नजर में रात के 12 उसको भेजा 1 गया, बजे उसको भेजा गया आधी रात को। इस बात की ओनस ले रहे हैं डीआईजी साहब कि हाँ मैंने भेजा है, और उन्होंने कहा है कि वो घर शिफ्ट कर चुके हुए थे, उनके घर का पता नहीं था, दोबारा पता चला तो वो न्यूली शिफ्ट थे, तो लिहाजा उधर दरवाजा खुला था तो वो अंदर चला गया। सर आप जब ये गलत है उनकी, उन्होंने माफी मांगी है उसकी। हाँ, माजरत उन्होंने की है, लेकिन इससे क्या ये मामला कुछ बेहतर हो जाएगा? इसमें जो गर्मी आई है उसमें कुछ आपका कमी आई? सवाल ये बनता है कि डीआईजी साहब का जो मुस्तफाबाद में एप्लीकेशन है, इसकी एसएचओ के ऊपर मुकदमा हुआ है, उसमें उनका जिक्र है। एसएचओ साहब पे भी मुकदमा हो हाँ, गया? हो गया। उसमें उनका जिक्र है। अच्छा, डीआईजी फैसल कामरान साहब से बात करें। हाँ तो बिल्कुल फिर ऐसे इसका ही। मतलब तो ये हुआ ना, वहाँ पे शराज निसार एक साफी हैं, एक न्यूज़ के सीनियर साफी, उन्होंने सवाल भी किया कि क्या आप 109 में अपनी जमानत करवाएंगे या हाँ फिर जी, आप किया, रिजाइन किया, करेंगे? ये बिल्कुल सवाल उन्होंने ऐसे किया। हुआ। तो उन्होंने उस सवाल का जवाब जो दिया वो आपके सामने। तो सर अब मुझे ये बताएं, अब आगे क्या मुस्तकबिल देखते हैं? आज मैं आपको एक बड़ी बात बता दूं, बस ये मामला डीआईजी लेवल से बहुत ऊपर है। जैसे आपने जिनका नाम मुझे बताया, मैंने बता दिया आपको, हाँ। डीआईजी लेवल से बहुत ऊपर है। डीआईजी कोई, इनकी जगह कोई और भी होगा तो वो यही कुछ करेगा। अच्छा, यही सिस्टम चलेगा? वो शायद इससे भी ये तो कंट्रोल कर गए ना, फिर भी ये तो कंट्रोल कर गए। बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं कंट्रोल सर अब मुझे ये बताएं ना कि जैसे सीसीडी ने इतने वाकयात को जो है वो इनकाउंटर किए हैं, गरीब लोगों के, जिन पे कुछ नहीं भी साबित होता था, उनका भी, मैं जैसे कि सरगोदा का एक वाकया आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, अरसलान का भी नाम आया था। उससे पहले ही, जबकि डीएनए की रिपोर्ट अभी ऑन द वे थी, उसको देखे बगैर उसका ऐसे इनकाउंटर कर देना, फिर कब्रिस्तान में जाकर उसको जगह ना मिलना, जो कुछ हुआ आपके सामने ही है। तो क्या समझते हैं, क्या मैसेज गया पंजाब के, लाहौर की पुलिस को क्या मैसेज गया? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं तकरीबन 3 महीने से एक अपने हर व्लॉग में इस बात को पिटता हूं कि कोई भी मुकम्मल इतला वाया पुलिस मतहत अफसरान के अपने एसपी तक भी सही नहीं पहुंचती, सही नहीं पहुंचती, गोल मोल करके पहुंचाई जाती है। एसएसपी तक गोल मोल करके पहुंचाई जाती है, तो डीआईजी तक कहां पहुंचनी है या एडिशनल आईजी तक कहां पहुंचनी है? सर ये खुली कचहरियां, ये वो खुली कचहरियों में जो नजर आता है कागजों के ऊपर उसका फैसला कर देते हैं, उसके मुताबिक वो सजा दे देते हैं। कोई गायब का इल्म तो किसी अफसर के पास नहीं ना, कि वो गायब में जाके देखे इसके साथ ये हुआ कि नहीं हुआ। वो तफ्तीशी ने जो तफ्तीश की है, जिसने गुनाहगार लिखा है, उसी के ऊपर सजा देनी है ना। हाँ, जज भी उसी के ऊपर सजा देता है। देखिए ना, अब वो डीएनए की रिपोर्ट आई, उसमें साबित नहीं हुआ, एक बेकसूर मारा गया ना। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि 1000 मुल्जिम छूट जाए, 1000 बेकसूर छूट जाए और एक गुनाहगार जो है। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा, आप इसे चाहे सियासी बयान समझें या कुछ भी समझें, जब भी अदालत किसी भी मसले में या किसी भी केस में 2 फरीकों के दरमियान फैसला देती है ना, जिसके खिलाफ फैसला होता है ना, वो हमेशा ये लफ्ज़ कहता है कि मेरे ना ज्यादती होगी, मजलूम हूं, मेरे ना ज्यादती होगी। तो किसी एक के साथ ज्यादती होती है तो किसी एक को फायदा पहुंचता है। ये भी बात सही है, ये बहुत बड़ी हकीकत है। और रही बात इस केस के हवाले की, तो अगर ये सीसीडी नहीं इसे डील करती और ये केस इसे पुलिस ही देखती है, तो फिर ज़ाहिर है शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे, चीज़ें आगे भेजी जाएंगी, कह लें कि एक रिमांड का सिलसिला चलेगा, वो ख़त्म होगा तो उसके बाद फिर जुडिशल कर दिया जाएगा, जुडिशल के बाद फिर ट्रायल चलना शुरू हो जाएगा। ट्रायल के दौरान पता चलेगा कि कोई तस्फिया हो गया है, अच्छा सुलह हो गई है, माफ़ीनामे हो गए, माफ़ीनामे हो गए हैं। वो तो ज़ाहिर है कि
जिसने मुकदमा करवाया है उसका इख्तियार है, वो चाहे तो माफ कर दे। ये बात तो हकीकत है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। अच्छा सर, साथ साथ ये भी सुनने को मिल रहा है लेकिन कि पाकिस्तान का जो तवान मांगा गया $15 लाख, तो क्या किस चीज की कमी थी, क्या जरूरत थी? ये भी बहुत बड़ा इनका कारोबार था उन लड़कियों के साथ, तकरीबन 4.5 से 5 लाख के करीब कारोबार अमाउंट किनका था सर? साकदार साहब के जो नमासे हैं, अच्छा, अपना उनका कारोबार था उनके अच्छा, साथ क्रिप्टो ये करेंसी में, ये partnership- पार्टनरशिप वहाँ से कुछ सिलसिला था। ठीक है। तो उसी सिलसिले में वो पैसे नहीं थी दे रही, 2 महीने इनको प्रॉफिट आता रहा, 3-4 महीने प्रॉफिट नहीं आया, फिर उन्होंने यहाँ पे बुलाया अच्छा। और फिर वहाँ पे बुला के फिर सारा मुकदमा आपके सामने हुआ। और उस जाहिर है कि ये इनके कुछ दोस्त मिले तो वो फिर उसमें सारी खराबियाँ पैदा हो गई और ये सारा खराबी उनके गले पड़ गई। हाँ, लेकिन ये कि ये काम खुद सागदार साहब ने तो नहीं किया, और वो जिस लेवल पे उनको करने की जरूरत भी क्या है, या फिर उनके बेटे ने भी नहीं किया। ये वो तो उनका नवासा जो है हैंडल करने के लिए दिया था, ये उन्होंने किया। पता नहीं, मुझे क्या पता कि उनको हैंडल करने के लिए दिया था कि नहीं, मैं कौन सा मौका वारदात के ऊपर क्योंकि जो लड़कों की तस्वीरें आ रही हैं, बज़ाहिर देखने में वो कोई इतने हाई प्रोफाइल तो लगते नहीं है, आम से नहीं वहीद उसमें जो बॉस के किरदार का अदा कर रहा था, जो पकड़ा गया है, वो कत्लों में मतलूब था, उसके ऊपर कत्ल के मुकदमे थे, वो प्रोफेशनल जो है मुल्ज़म था। अच्छा, वो प्रोफेशनल था। तो उनका इनके साथ क्या लिंक, इनके साथ कैसे लिंक बना? कोई ना कोई तो ताल्लुक निकल आएगा ना, वो सारी बातें नहीं बताने वाली होती, छोड़े। सही। अच्छा सर, 8 लोग पकड़े गए हैं क्या 7 लोग पकड़े गए? चलो यही बता दें। 8 पकड़े गए। 8 पकड़े गए हैं। तो अब इनकी आगे क्या कार्रवाइयाँ होनी चाहिए और क्या हो चुकी? इनके बयान रिकॉर्ड हो चुके? जाहिर है जब 64 का बयान उनका मदई पार्टी का हो चुका है तो इनके भी हो चुके हैं, तो इनके भी बयान रिकॉर्ड हुए हैं, तो आगे से रिमांड मिल रहा है। रिमांड मिला। अच्छा, मदई पार्टी यहाँ पे है कि उन्होंने उधर बैठ के यहाँ पे किया? उन्होंने यहाँ पे 64 का बयान करवा के सुबह के वक्त फिर उसी दिन जो है वो फिर बाहर रवाना हो गए।